अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अंडू के साथ मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने का तरीका, और एक ऐसी आसान और सादा सी रेसिपी है जिसको कोई भी झटपट बना सकता है। अगर आपको लंच या डिनर में कुछ नया खाने का मूड हो रहा है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अदद एग, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, और उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको कर लेंगे जी अच्छे से मिक्सअप। सीधे इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और सब्ज़ धनिया के साथ हम इसको अच्छे से करने वाले हैं मिक्सअप। अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। लिया है फ्राई पैन और बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब ही इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिल्कुल मामूली सा कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे, और इसके बाद इसके अंदर जो हमने मिक्सचर अंडे वाला तैयार किया उसको डाल के तो इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस जैसे ही ये कुक हुआ है तो मैंने इसको उतार लिया है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसमें हमने अगेन फ्राई पैन लिया और इसके अंदर हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसके बाद एक छोटे से साइज़ का प्याज मैंने लिया था और उसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन, बहुत अच्छा सा बारीक हम इसको फाइन चॉप कर लेंगे। इसका मकसद ये है कि ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार होनी चाहिए, और ग्रेवी में अलग से प्याज वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए। प्याज की अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं बुनाई इसकी करनी। बस जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अगेन हमने 5 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ये काम आपने नहीं करना। और इसको हमने इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि लहसुन और अदरक की जो हल्की सी खुशबू होती है ना, वो आनी चाहिए। और अब यहाँ पे 2 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के टमाटर, और टमाटर को भी आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड नहीं करना चाहते तो ग्रेटर की मदद से अगर आप इसको इस तरीके से ग्रेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा फाइन बन जाता है। मैंने भी ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से इसको बना लिया था, और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज का सॉरी टमाटर का मैंने इस्तेमाल किया। अब अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्सअप। जैसे इसको मिक्सअप किया था तो ये थोड़ा नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे मैंने 1 कप का चौथा हिस्सा 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, ताकि अब यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी तो ये मसाले नीचे ना लगे, और आराम से हम इनको जो यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे। तो मसालों में बहुत ज़्यादा मसाले मत ऐड कीजिएगा। बस मैंने इसके अंदर डाला था लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक का आप ध्यान रखें क्योंकि पहले जो एग हमने फ्राई किया उसके अंदर भी नमक है, वो एग इसके अंदर ऐड हमने करना है। तो नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और उसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, और उसके बाद जी हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्सअप। अब यहाँ पे करनी है हमने इसकी इतनी देर तक बुनाई कि कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आना चाहिए और तमाम मसाले बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाने चाहिए। जब तक कुकिंग ऑयल अलग नज़र नहीं आएगा तब तक आपने इसके अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के करीब मेरे पास फुल बॉइल्ड मटर थे, वो मैंने ऐड किए हैं। मटर को आप पहले से ही बॉईल कर लें, ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सालन के अंदर अजीब से नज़र आते हैं, डार्क ब्राउन से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर को पहले से ही बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मटर बॉयल कर लिए थे। आजकल सीज़न के मटर हैं तो मटर बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं मार्केट में, और मटर जो बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। तो मटर को पहले से मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने मटर ऐड किया। मटर ऐड करने के बाद अभी जो एग हमने फ्राई किया था ना, वो एग भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मज़ीद मैंने 3 अदद अंडे लिए थे, उनको मैंने फुल बॉईल किया था। फुल बॉईल करने के बाद कुछ इस तरीके से हम इनको शेप दे लेंगे, और वो भी हम फाइनली इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला ये सालन है, और जिसका नाम है अंडा चंगाड़ी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पराठे के साथ या फिर नॉर्मल रोटी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली रूटीन में अगर आपका जो रेगुलर रूटीन में हम सालन वगैरह बना रहे होते हैं उसे हट के कुछ मज़ेदार खाने को दिल कर रहे हैं ना, तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
अभी इसको ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको कोई भी बना सकता है, जिसने कभी कुकिंग नहीं की वो भी आसानी से इसको बना सकता है। तो ट्राई कीजिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।